जय मसीह की। क्या आपके परिवार में, आपके जीवन में असफलता पाई जा रही है? तो ध्यान से सुनिएगा। आप अपने जीवन को ठीक ठाक सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, क्या अपने कामों में सफलता प्रदान करना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आपके परिवार में अशांति पाया जाता है? क्या अपने कामों में आप असफलता पाए जाते हैं, सफल नहीं मिल रही है? क्या आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है? क्या आपके घर में कोई आपके बात नहीं मानता? क्या आपके परिवार में एक दूसरे के साथ में नहीं पड़ता, तालमेल नहीं बैठता? क्या आपके शरीर में असाध्य रोग पड़ा है जो ठीक नहीं हो रहा है दवाई खाने पर भी? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप उनसे छुटकारा चाहते हैं, क्या कोई आपके परिवार में बात नहीं मानता, आपके परिवार में अशांति पाया जाता है, दुख तकलीफ पाया जाता है, बीमार पाया जाता है, और जहाँ कहीं भी जाते हैं आप कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़ा में पड़ जाते हैं और तमाम प्रकार के झंझटों में पड़ जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और उनके लिए मैं, उस छुटकारे के लिए मैं दुआ करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, शुरू से आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको आपके परिवार में सुख समृद्धि आप लाने पाए। यदि आप कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, एग्ज़ाम में असफलता पाए जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, जो नौकरी के लिए भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए भी देने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ज़रूर आप सफलता पाइएगा। मैं बतलाना चाहता हूँ, एक बहन थी, ये फ़िलहाल जो मैट्रिक लिखने से पहले मुझको बोली कि मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मैं दुआ किया, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास की। और कई कैसे हैं, उसके लिए मैं दुआ प्रार्थना किया और प्रभु ने सुना और उसका उत्तर दिया। एक बहन मिली रास्ता में, वो कई दिन से जा रही था अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था मास्टर लोग। तब वो रास्ता में हमसे मिली, तो मैं बोला, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोली, देखिए ना दादा, ऐसा बात है, मैं कई दिन से जा रही हूँ, मेरा सर्टिफिकेट देवे नहीं कर रहा है। तो मैं क्या बोला, देखिए आज सुबह सुबह मेरे जैसे आदमी से आप मिले हैं, आपका काम बनेगा, जाइए। इतना खाली बोला, और उस दिन हेड मास्टर भी नहीं था, लेकिन उसको सर्टिफिकेट काट के वो दे दिया। इस प्रकार काम बनता है। प्रभु असंभव को संभव में बदल देता है, जो असंभव रहता है उसको संभव में बदल देता है। एक दिन का बात मैं बतलाना चाहता हूँ। एक जगह मैं कॉटेज मीटिंग के लिए गया था। वहाँ उन लोग बोल रहे थे कि आज रात में मीटिंग नहीं हो पाएगा। मैं बोला, क्या कारण है? उन्होंने बोला, लालटेन में तेल नहीं है। उसमें बिजली की सुविधा नहीं थी, लालटेन में तेल नहीं है। तो मैं बोला, लालटेन को लाओ। बोला, मैं लालटेन को हिला के देखा, तेल उसमें नहीं था, नीचे थोड़ा था। तो मैं प्रभु से दुआ किया, प्रार्थना किया, देखना आज प्रभु का करामत।
उसमें दुआ किया, प्रार्थना किया और उस तेल को उस लालटेन को जलाया गया। जलाने के बाद में अब हम लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, लेकिन फिर भी तेल खत्म नहीं हुआ और लालटेन जलता ही रहा। इस प्रकार प्रभु का आशीष है, इस प्रकार प्रभु का आशीष होता है। यदि आप भी प्रभु का आशीष पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा, मैं दुआ कर दूंगा। आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, जो काम नहीं बनते वो काम बन जाएंगे। जो कोई आपका बात नहीं मानता वो बात मानेगा। और एक जगह की बात बता रहा हूँ, कई ऐसे हैं, बहुत सारे हैं, कितना गवाही मैं बताऊंगा। लेकिन एक जगह वो मतवार था, वो भी बात नहीं मानता था किसी की, उससे वो लोग बहुत परेशान था। उसका पिताजी हवलदार था, उसकी माँ आंगनबाड़ी सेविका थी, लेकिन वो किसी का बात नहीं मानता, पीता था और लड़ाई झगड़ा करता था, किसी का बात नहीं सुनता था वो। तो मुझको वहाँ लिए, तो फिर मैं बोला अच्छा ठीक हो जाएगा। उसके लिए मैं दुआ प्रार्थना किया, वो आज ठीक है और उसकी माँ बाप का आज्ञा मानता है, उस परिवार में शांति आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार सचमुच में प्रभु कार्य करते हैं। और एक दिन मैं बतलाना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में एक जगह रूपसेरा गांव है, उस गांव में गया था। वहाँ एक बहन थी, उसका हाथ सीधा नहीं होता था। मैं गया और बोला, तेल मांगा, सरसों का तेल, और उसमें प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में तेल को लगाया, ऐसा लगाने के बाद में ऐसा उसका हाथ बना रहता था। उसको तेल लगाया और ऐसा खींचा तो सीधा हो गया, ऐसा ऐसा होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर बहुत शक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है, गुरुओं का गुरु है। उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। कहता है आकाश को और पृथ्वी को मैं बीता को नापने वाला प्रभु परमेश्वर है। समुद्र का पानी को चूल्हों से नापने वाला प्रभु परमेश्वर है। आपके एक एक बाल को गिन चुका है, इसलिए सबों का नाम बाय जानता हूँ। कहता है सारे को देखता है, उससे कोई छिप नहीं सकते हैं। वो अंतर्यामी है, अनुग्रहकारी है, दया माया करने वाला है, सबों के ऊपर दया करता है, एक एक जन के ऊपर दया करता है, आपके ऊपर भी दया करेगा। हे थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है। इसलिए हमें उसके पास में आने की आवश्यकता है, और सारी समस्याएं उसके पास आने से, उसकी नज़दीक में आने से वो सब समस्या हल हो जाते हैं। इसलिए कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्रियों, मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें शांति आनंद दूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथों से संभाले रखूंगा, और तुम्हें चंगा करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, और तुम्हें हर समस्या से निकालूंगा। मैं तुझे जीवन की रोटी दूंगा, मैं तुझे सब कामों में मदद करूंगा, और तुम्हें सारी विपत्तियों से मैं छुड़ाऊंगा, तुम्हारे दुश्मनों से भी छुड़ाऊंगा, तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने के लिए मैं मदद करूंगा, तुझे हर समस्या से मैं निकालूंगा, मैं तुझे रक्षा करूंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे स्वर्ग राज में ले जाऊंगा। इसलिए कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर मन लगाओ, और मेरी तरफ हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपका उठना, बैठना, बोलना, चलना, खेलना, कूदना, खाना, पीना,
चाहे दिन हो चाहे रात हो, जहाँ कहीं भी आप हैं, वो परमेश्वर के नज़रों में आप छिप नहीं सकते हैं। वो आपको देख रहा है, उसकी नज़र में आप छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, अंदरूनी बात को जानते हैं। आपके हृदय को जांचने वाला प्रभु परमेश्वर, परखने वाला प्रभु परमेश्वर है, परखने वाला प्रभु परमेश्वर है, सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर है। आपके जीवन को जानता है, आप कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्यों कहता है, तुमको जब तुम गर्भ में था उसी समय से मैं तुमको जानता हूँ, मैंने रचा है। इसलिए कहता है सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर है। सारी चिंता उसके ऊपर डाल देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका ध्यान हमारे ऊपर है। क्योंकि आप ही क्या करते हैं, भूल जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। इसलिए वो हम उससे सहायता, मदद मांग नहीं पाते हैं। हर समस्या से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर बचाता है, रक्षा करता है, रखवाली करता है। जिस प्रकार मुर्गी अपने अंडों बच्चों को अपने डायले के तले छुपा के रहती है, उसी तरह मैं छुपा के रखूंगा, कहता है। इन्हीं छोटे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये तो अभी भी लिख सकते हैं। 620 716 696 3, 620 716 696 3। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय मसीह की।